सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम टाइम करके जो चैप्टर है हमारा क्लास 6 का। सो देखिए, सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या हैं, राइट। तो फैक्टर्स याद रखिए, ऐसे नंबर्स होते हैं दोज हु वाज एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ ए नंबर। दैट मीन्स कि सपोज मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मेरे पास 24 करके एक नंबर है, ठीक है। सो 24 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 24 किस किस नंबर के टेबल्स में आता है। यू नो दैट 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं ना स्टूडेंट, ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली किसके फैक्टर्स हैं ना, 24 के फैक्टर्स हैं, राइट। अब तुम बोलोगे सर इसको निकालने के लिए कुछ ट्रिक है क्या। बिल्कुल ट्रिक है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए 16 करके एक नंबर आता है, 16, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले आप 1 के पास चलिए। सो 1 के डबल में 16 आता है, डेफिनेटली आता है 1 इंटू 16। 2 के डबल में आता है, बिल्कुल आता है 2 इंटू 8। 3 के डबल में आता है, नहीं। 4 के डबल में आता है, येस 4 के डबल में आता है 4 इंटू 4। याद रखिएगा, जहाँ पे चीज़ें रिपीट करें वहाँ पे हमको कर देना है स्टॉप, और हमको यहाँ पे यू चलाना है। यू का मतलब होता है सबसे पहले आएगा 1 तो हम लिख देंगे 1, उसके बाद आएगा हमारा 2 तो देन हम लिख देंगे 2, उसके बाद आएगा हमारा 4 तो वी विल राइट 4। देखिए डबल 4 को हम रिपीट नहीं करेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स 8 and at last we have 16. So these are the factors of 16. Okay, so these are the फैक्टर्स ऑफ 16। समझ आ गया, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था। सपोज अभी हम क्या करने वाले हैं, वही सेम चीज़ पे फैक्टर्स ऑफ 30 निकाल के देंगे, ठीक है। सो चलिए फैक्टर्स ऑफ 30 करते हैं। मैं इसको फटाफट इरेज कर देता हूँ। सो फैक्टर्स ऑफ 30 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 1 इंटू 30। 2 के पास जाना पड़ेगा, 2 इंटू 15। अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो आपको टेबल्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 3 में डिवाइड करेंगे, सो 3 इंटू 10। अब 4 के पास चलेंगे तो 4 के डबल में 30 आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। देन हम 5 के पास चलेंगे, 5 इंटू 6, सो 5 6 जा 30। अब आप बोलोगे सर 6 के पास भी तो जा सकते हैं, 6 इंटू 5। देखिए ये जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो हम क्या करते हैं ना, रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे। सो हम ये जो 6 और 5 को इरेज कर देंगे, राइट। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे और स्टॉप कर देंगे चीज़ को। सो वी हैव 1 2 3 5, मैं लिख देता हूँ पहले 1 2 3 5, देन 6 10 15 और 30। 6 10 15 and 30. So these are the factors of what ना 30। समझ आ गया। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ आज होमवर्क में देने वाला हूँ क्वेश्चन, तो आप करके फटाफट कमेंट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो याद रखिएगा, ऐसे नंबर जो क्या करते हैं ना, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं विदाउट हैविंग एनी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप बोलोगे सर रिमाइंडर क्या होता है। आपको पता होगा जब भी हम डिवीजन करते हैं, सपोज 30 मेरे पास नंबर था मेरा, यहाँ से ना कोई भी एक नंबर को उठा लेते हैं, जैसे कि 6 को मैं उठाता हूँ। सो 6, यू नो दैट अभी हम डिवाइड करेंगे। सो 6 5 जा 30, बाद में आ गया 0। याद रखिएगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, और ये जो लास्ट में चीज़ बचा दैट इज़ आवर रिमाइंडर। तो यहाँ पे जितने सारे नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर्स के द्वारा अगर हम उसको डिवाइड देंगे तो हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 आएगा। कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया ना। अब चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जितने सारे नंबर्स हैं ना, सबका जो फैक्टर होता है वो होता है 1। अब देखिए 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई देंगे ना, हम वो नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। देखिए ये जो हम 30 कर रहे थे, 30 के पास 1 भी था, 30 भी था। सिंपली यहाँ पे 16 पे 16 था, 30 पे 30 था। कोई भी नंबर आप लेके आ जाओ, उसका नंबर का जो फैक्टर होगा वो खुद नंबर भी होगा, ठीक है। देन फैक्टर्स आर फाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल। तो आप खुद ही देख सकते हो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो 16 हैज़ 5 फैक्टर्स। 30 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 30 हैज़ 8 फैक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। देन हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है जिसको हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, दैट इज़
फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो याद रखिएगा जो नंबर है आप खुद ही सोच लीजिए कि यहाँ पे जो 16 के फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 4 और 8, क्या ये चारों 16 से कम नहीं है? यस, तो दीज आर लेस देन द नंबर, बट लास्ट में जो नंबर है वो इक्वल है, तो छोटा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। सेम 30 पे देखिए 1 2 3 और उसके बाद 5 6 10 और 15, ये सब छोटे होते हैं बट बड़े नहीं हो सकते हैं, और लास्ट में जो नंबर आता है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स कि फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। इतना आपको समझ आ गया? देन हम चलेंगे आगे। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में, एंड यू नो दैट कि मल्टीपल्स कितने ही इजी होते हैं। सो मल्टीपल्स बेसिकली क्या होते हैं? नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। मान लीजिए मैं आपको 2 का मल्टीपल पूछूंगा, आप बस टेबल बता दीजिएगा, सर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो दीज आर मल्टीपल्स। थोड़ा सा सोचिएगा, ये जो मल्टीपल्स है ये कभी भी खत्म होंगे क्या स्टूडेंट? मैंने इसलिए डॉट दे रखा है। सो हमारा पहला प्रॉपर्टी होता है कि मल्टीपल्स जो होते हैं दे आर इनफाइनाइट, राइट, मतलब अनकाउंटेबल होते हैं। देन एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने सारे नंबर्स होते हैं ना वो खुद के ही मल्टीपल्स होते हैं। एंड खुद ही देख लीजिए, जो 2 का पहला मल्टीपल है वो खुद 2 है, राइट। मान लीजिए मैं 6 के साथ स्टार्ट करूंगा, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये आगे चलेगा। तो 6 का खुद 6 क्या है ना, मल्टीपल है, राइट। एंड मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन द नंबर और लेस इक्वल टू द नंबर। तो देखिए जो पहला वाला नंबर है वो इक्वल है और बाकी सारे नंबर क्या हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन है, ठीक है। सो आपको ये चीज को याद रखना पड़ेगा, दैट मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे। 5 का पहला 4 मल्टीपल, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमको बस बोलना है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। सिमिलरली फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 12, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 12। मान लीजिए हम इसको फिल कर लेते हैं, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48, राइट। तो ऐसे करके हम आराम से मल्टीपल्स को फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वीडियो के एंड में हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सब को करके लाना है और कमेंट्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सो यू नो दैट राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। चलिए 18 का पहले हम फैक्टर्स ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूँ 18 का। चलिए फैक्टर्स ढूंढते हैं। 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 एंड आ जाएगा। 4 के डबल में आता है क्या? नहीं। 5 के डबल में आता है? नहीं। 6 के डबल में आता है बट ऑलरेडी 6 है, सो वी हैव टू स्टॉप हियर। सो हम लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 एंड 18। तो क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं 25। चलिए 25 का करते हैं वैसे ही। सो 25 का क्या क्या आएगा, 1 इंटू 25, 5 इंटू 5, बस इतना ही आएगा। सो 1 देन 5 देन 25, राइट, ये समझ आ गया। देन आगे बढ़ते हैं 40 के पास, राइट। चलिए एक पेज और ले लेते हैं 40। सो 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 के डबल में नहीं है, 4 के डबल में है 10, 5 के डबल में है 8, 6 के डबल में नहीं है, 7 के डबल में नहीं है, 8 के डबल में है बट ऑलरेडी 8 आ चुका है, सो हमको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, राइट। सो 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, राइट फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 9 11, राइट। तो आपको पता है 7 का क्या है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। तो आई थिंक आप 9 और 11 का खुद करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा ट्रू फॉल्स वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे ट्रू फॉल्स को। सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बच्चों 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, डेफिनेटली यस, सो दिस इज ट्रू। देन मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। स्टूडेंट्स जो मल्टीपल्स होते हैं क्या वो फाइनाइट होते हैं? बिल्कुल नहीं, मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि बहुत वो आगे तक चल सकते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का एक मल्टीपल होता है, सो यस इट इज ट्रू। देन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के पास। फैक्टर्स ऑफ 27 आर डैश 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 एंड डैश। तो चलिए 27 का फैक्टर्स ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। तो 27 का क्या क्या फैक्टर्स आएगा, 1 इंटू 27, उसके बाद 3 इंटू 9 और क्या आ सकता है, थोड़ा सा सोचिए,
अब 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, उसके बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, बस इतना ही है। दैट मीन्स कि हमारे पास आ गया 1, 3, 9 और 27। क्लियर है बात। देन आते हैं फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 13 आर डैश। तो यू नो दैट ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको 13 1 13, 13 2 26 और ये दो आपको फिल करके कमेंट डाउन करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब इसका पार्ट 2, इसका बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। सो डेली डेली मैं अपलोड करता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।